जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। होप यू गाइस आर वेल। तो जी मुझे बहुत सारे लोग कहते हैं कि जी आप तो व्लॉगिंग करती हैं, आप तो टिकटॉक बनाती हैं, तो आपके घर का काम कौन करता है। तो जी ये वो बिहाइंड द सीन होता है जो कि पब्लिक को नहीं पता होता। उसको पता होता है कि ये तो बड़ी अयाशी से रह रही है, हाँ भाई ये तो अमेरिका में रहती है। तो जी आपके इत्तला के लिए अर्ज है कि आज मैं बहुत ज्यादा सैड हूँ क्योंकि मेरे पाँव में चोट लगी है। मामा के घर में चोट लगती थी तो अयाशी हो जाती थी। मामा ने बात बात पे कहना कि जिससे कोई काम ना करवाए, इसको तो चोट लगी है। लेकिन यहाँ पे अमेरिका में या फिर बाहर के मुल्क या फिर आप कह लें शादी के बाद जब मेरी तबीयत खराब होती है, मुझे उल्टा अपने आप पे बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्सा इसलिए आता है कि तबीयत खराब हो के भी फिर भी मुझे काम करना पड़ता है। तो जो माँ का घर होता है वहाँ बहुत ज्यादा सुकून होता है। आज मैं सुबह उठी और मैं किचन में गई सुबह 6 बजे, सुबह के 6 बजे मैं अपनी बेटी को दूध देती। तो मैं वापसी आ रही थी, मेरा पाँव दीवार के साथ लगा, हालांकि मेरे पाँव के नेल्स नहीं है। मेरा जो नेल है वो ऊपर से उतर गया और इतना ब्लड निकला और मैंने कोई देखा नहीं, मैं सिर्फ जाके लेट गई। और जब मैं थोड़ी देर बाद मुझे महसूस हुआ मेरा पाँव गीला हो रहा है, मैंने देखा तो वो खून निकल रहा था। तो पहले तो मैंने सोचा क्या करूं, फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, उन्होंने मुझे हल्की सी बैंडेज कर दी। उसके बाद मैं दोबारा सो गई। जब उठी उसके बाद मेन काम शुरू हुआ कि मतलब मुझे गुस्सा आ रहा था, शेजिल को काम करना पड़ा था, शेजिल को नहाना था। किसी भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चलता। आज तो मेरा मूड बहुत ज़्यादा ऑफ था, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। इस बात पे नहीं कि काम करना पड़ा, इस बात पे कि मुझे चोट लग गई है। हस्बैंड होते हैं ना, वो थोड़ा बहुत काम कर देते हैं। ये जो बर्तन है ना, ये सुबह से पड़े हुए हैं, मैं साथ साथ बर्तन धो देती हूँ ताकि मेरा काम ज़्यादा ना हो। बट स्टिल ये बर्तन वहाँ के वहाँ ही थे। मेरे हस्बैंड ने कोई हेल्प नहीं की मेरी, और सिर्फ हल्के फुल्के जो शेजिल के खिलौने वगैरह थी वो उन्होंने उठा दी। तो कहने का मकसद है, मुझे लड़कियां मैसेज करती हैं आप इतना सारा कुछ मैनेज कैसे कर लेती हैं। तो यार बस इतनी सी बात है कि मैं खुशी खुशी काम करती हूँ। अगर मैं रोना डाल दूँ तो मैं तो फिर बस रोती हूँ और कुछ भी ना कर सकूँ। और जो सोशल मीडिया का टाइम है ये मैं तब निकालती हूँ जब मैं बिल्कुल फ्री होती हूँ। और वैसे भी हमारा कोई बहुत बड़ा घर नहीं है। जब हम अमेरिका में शिफ्ट हुए तो मतलब बहुत मुश्किल था घर ढूंढना, और यहाँ पे अपॉइंटमेंट ना हो तो वो घर पे भी नहीं दिखाते। सो हम 15 दिन होटल में रहे। उसके बाद हमने ऑनलाइन सर्च किया, 2-3 जगह अपॉइंटमेंट ली, और जब हम वो घर देखने पहुंचे तो हम 2 मिनट लेट थे। और जब हम पहुंचे तो लड़की ने कह दिया कि जी नहीं, हम 2 मिनट लेट हो तो हम आपको नहीं दिखाएंगे। आई वाज लाइक व्हाट, ये झूठ है। बट फिर आहिस्ता आहिस्ता समझ आई कि यहाँ के लोग टाइम के कुछ ज़्यादा ही पाबंद हैं। तो ऑलरेडी हमें रहते हुए 15 दिन हो चुके थे। मेरे हस्बैंड साथ साथ ऑफिस का काम भी करते थे और पार्ट टाइम हम अपना घर ढूंढते थे कि जहाँ पे हमने रहना है। तो वो टाइम बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल से गुजरा। लिटरली हमारे पास 5 बैग थे क्योंकि हम घर शिफ्ट नहीं कर रहे थे, हमने मुल्क शिफ्ट किया था। और हमारे साथ एक 5 मंथ का बेबी भी था। हमें जो सही लगा, हमने एक महंगी सी जगह पे एक अपार्टमेंट ले लिया। हमारे घर में एक किचन है, एक वॉशरूम है और एक रूम है और छोटा सा टीवी लॉन्च है। और यहाँ पे इतने ही पैसों में पूरा पूरा घर मिल जाता है। हम लोग न्यू थे, हमें आइडिया नहीं था, तो हमने बहुत महंगा घर ले लिया। तो इसलिए मुझे ज़्यादा मुश्किल नहीं होती काम करने में, बस थोड़ी सी हिम्मत करनी होती है। किचन साफ़ करना होता है डेली के डेली, एक रूम साफ़ करना। और इस घर में कोई स्टोर नहीं है जिसमें हम अपनी टैची वगैरह रख सकें, वो हमने अपने बेड के नीचे रखे हुए हैं। तो खैर, मैं बात कर रही थी मामा के घर की। जो मामा का घर होता है ना, उसकी क्या ही बात होती है। मैं जब अपनी मामा के घर में बर्तन धोती थी ना, तो वो हमेशा मुझे एक ही बात कहती थी कि तुम ना बर्तन धोया करो, तुम जब बर्तन धोती हो ना मुझे तुम पे तरस आता है। अब आप एक बात बताइए, मैं बर्तन धो रही हूँ आप लोगों के सामने, क्या आपको मुझ पे तरस आ रहा है? बिल्कुल भी नहीं आ रहा होगा। मेरी मामा कहती थी कि तुम्हारे जो हाथ है ना वो बहुत मासूम है, ऐसे लगता है कि उनके साथ कोई जुल्म कर रहा है। इवन मैं कभी बर्तन धो रही होती थी तो मेरी मामा छत पे अगर खड़ी है ना, तो वो मुझे ऊपर से देख रही होती थी और कहती थी ना करो, ये वाले बर्तन सहरा पे धो लेगी। तो उन्होंने मुझे बड़ा सर पे चढ़ा के रखा था और मुझे लगता था कि जी वाह, मैं तो बहुत बड़ी शहजादी हूँ। तो जब आप खुद माँ बन गए हैं तो अपने बच्चों को भी शहजादियों वाला फील करवाना हमारा राइट है। अच्छा, इस चूल्हे से मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ यार। इसको मैं जितना भी साफ़ कर लूँ ना, इतना गंदा रहता है, ये बहुत ही ज़्यादा गंदा रहता है। इस पर मैंने इतने किस्म के लिक्विड भी डाले हैं, तो रोज़ ना रोज़ मुझसे कोई चीज़ गिर जाती है और इसका निशान पक्का हो जाता है। हालांकि इसको मैं डेली साफ़ करती हूँ और मेरे हाथ ना, कोई भी काम कर लूँ ना, मैं बहुत जल्दी थक जाती हूँ। मैंने अपने हस्बैंड से एक दिन कहा कि प्लीज़ इसको रगड़ दें, बाकी मैं साफ़ खुद कर लूँगी। उन्होंने हल्का सा ब्रश लगाया, उन्होंने कहा ठीक है। उस दिन के बाद उन्होंने मेरे साथ ये वाली हेल्प नहीं कराई। मैं इनको कहती रहेगी प्लीज़ कर दें, प्लीज़ कर दें। उन्होंने कहा नहीं यार, मेरे भी हैंड दर्द होते हैं। खैर, मेरा तो फ़र्ज़ है, मैंने तो करना है। तो कहने का मकसद ये है कि जो बिहाइंड द सीन होता है ना, वो ये लाइफ होती है जो आप लोगों की लाइफ होती है। ये मत सोचा करें कि जी उसके पास ज़्यादा है, हमारे पास कम है। अल्लाह का शुक्र अदा किया करें और हसद बिल्कुल भी मत किया करें। सबकी लाइफ एक जैसी है, बस अल्लाह ताला ने सबको डिफरेंट जगह पे रखा हुआ है जहाँ उनको बेहतर लगता है। तो जी ये चूल्हा इससे ज़्यादा मुझसे साफ़ नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा बस ठीक है, मेरे हाथ थक चुके थे। मैंने सोचा इसका एक जुगाड़ लगाते हैं। मैंने टिकटॉक पे एक लड़की देखी थी, एक आंटी देखी थी, उन्होंने अपने चूल्हे को इस तरह कवर किया हुआ था। तो मैंने सोचा मैं भी कर लेती हूँ और थोड़ी सी मेरी जान बच जाएगी। 2 दिन बाद अगर इसको मैं चेंज कर लूँ तो मेरे लिए बेस्ट हो जाएगा। तो जी सुबह से मैं उठती हूँ, उठ के नाश्ता बनाती हूँ और सबसे पहले शेजिल के लिए नाश्ता बनाती हूँ और फिर अपने हस्बैंड के लिए बनाती हूँ। इनको खिला के इनके जो बर्तन होते हैं वो धो के फिर खुद नाश्ता करती हूँ। पता नहीं क्यों मैं आजकल अकेले नाश्ता करना शुरू हो गई, अदरवाइज मैं इनके साथ ही करती थी।
और तो और मुझे आजकल भूख भी नहीं लग रही, तो मैं डिनर भी नहीं करती हूँ, ना ही लंच करती हूँ। बस इधर उधर से लेज लूज खा लेती हूँ और अपना गुजारा कर लेती हूँ। और मुझे कुछ लोग कहते हैं कुकिंग की वीडियो बनाया करें, मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूँगी, बट ये जो चूल्हा है ना, ये मुझे एम्बैरस कर देता है, ये बहुत ही गंदा लग रहा होता है वीडियो में। तो आई वाज लाइक जब हम नया घर लेंगे तभी बनाना शुरू करूँगी। अभी हम सोचें हम घर चेंज कर लें, क्योंकि ये घर बहुत मतलब ओल्ड है और रूम भी एक ही है, तो मेरे लिए तो बहुत मुश्किल होता है। मुझे एक प्रॉपर रूम चाहिए, मेरा ब्यूटी रूम चाहिए, जिसमें मैं अपना वैनिटी सेट कर सकूं, अपना सेटअप सेट कर सकूं, बट अभी वो मेरे पास नहीं है। तो ये जी मेरा लास्ट काम होता है, रात को दूध बॉयल करना होता है अपने लिए और शेज़ल के लिए, और उसके बाद ये शेज़ल के फीडर बॉयल करने होते हैं, एंड दैट्स इट। किचन का मेरा यही काम होता है। ज़मीन वगैरह मैं बिल्कुल भी साफ़ नहीं करती, क्योंकि वो वुड है, तो और यहाँ पर पानी का कोई नहीं है कि पानी खड़ा रह जाता है, तो सिर्फ हल्का सा मॉप लगाना होता है। सो ये थी मेरी छोटी सी रूटीन। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई होगी। बाय।